चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, ये तीन चीजें देखकर वह भी छल कर जाता है। दर्शक मित्रों, झील के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पर एक बुद्धिमान गिद्ध रहता था। पास ही बिल में एक सियार रहता था। एक शाम सियार झील का पानी पीकर लौटा और पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह कहने लगा, हे गिद्ध भाई, तुमने संसार बहुत देखा है। मुझे एक बात बताओ, क्या सगा भाई भी कभी छल कर सकता है? और अगर हाँ तो क्यों, किस कारण से? तब गिद्ध धीमे से हंसा और कहने लगा, सियार, मनुष्य हो या जानवर, जब मन की भावना बदलती है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। सगा भाई भी इन तीन चीजों को देखकर बदल सकता है। तब सियार एकदम चौंक कर कहने लगा, कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें देखकर सगे भाई की भी भावना खराब हो सकती है? तो गिद्ध एक कहानी सुनाता है और कहता है, हे सियार, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी से तुम्हें मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और खुशहाल गांव हुआ करता था। मिट्टी के घर, बैलों से जुते हुए खेत, तालाबों का पानी और आपस में मेल जोल रखने वाले लोग, उसी में इनकी दुनिया बसती थी। गांव के लोग सुबह होने से पहले खेतों में निकल जाते थे और स्त्रियां घर, परिवार और पशुओं की देखभाल में लगी रहती थीं। बच्चे धूल में खेलते और बूढ़े नियम की छांव में बैठकर जीवन की बातें सुनाते थे। पर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उस गांव की नींव हिला दी। जंगल की तरफ से एक विचित्र और भयानक दानव गांव में आ घुसा। किसी ने उसका रूप पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन रहस्यमयी बात यह थी कि गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा था कि यह दानव किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है और इसे केवल निष्कपट हृदय वाला ही मार सकता है। उसके कार्यों ने सबको कंपा दिया था। पहली ही रात उसने गांव के पास बने खेतों में घुसकर फसलों को रौंद डाला। गेहूं की बालियां टूटी पड़ी थीं और मिट्टी जगह जगह दब गई थी। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने उजड़ा हुआ दृश्य था। कुछ ने माथा पीटा तो कुछ ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। अगली रात उस क्रूर पशु ने 2 गाय और एक बछड़ा मार डाला। उनके शरीर ऐसे फटे हुए थे कि देखने वालों की आत्मा कांप गई। तीसरे दिन एक किसान की खाल तक उधड़ गई और चौथे दिन एक बच्चे को वह अपने साथ घसीट ले गया। इसके बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो किसी ने जीवन की गति ही रोक दी हो। दर्शक मित्रों, जब भय घर कर लेता है तो साहस भी द्वार बंद कर लेता है। गांव के लोग अब रात को घरों के दरवाजे लकड़ी की बलियों से बंद कर देते थे। पशुओं को बांध कर रखने की बजाय कोठरी में छिपा देते थे। कोई अकेला बाहर निकलने का साहस नहीं करता था। खेतों में काम आधा रह गया और बच्चों की चहल पहल एकदम समाप्त हो गई थी। जब डर अपनी सीमा पार कर जाए तो मनुष्य सहायता की पुकार लगाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और युवक मिलकर राजा के पास सहायता मांगने पहुंच गए। वे महल के बाहर इकट्ठे होकर जोर जोर से महाराज को पुकारने लगे। राजा ने जब सुना कि गांव वाले किसी बड़ी विपत्ति में हैं, तो उसने तुरंत उन्हें दरबार में बुलाया। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़कर कहने लगा, महाराज, वह दानव हमारे खेत उजाड़ चुका है, हमारी गाय खा चुका है और अब हमारे बच्चों की जान ले रहा है। हम असहाय हो गए हैं, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। एक और किसान ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। फसल नहीं, पशु नहीं और प्राणों का भी कोई भरोसा नहीं। राजा ने सबकी पीड़ा सुनी और तुरंत घोषणा की, जो भी इस दानव को मार देगा उसे मैं भरपूर सोना, चांदी और ढेर सारा पुरस्कार दूंगा। घोषणा ढोलन गाड़ों के साथ पूरे राज्य में फैला दी गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। धन कितना भी बड़ा हो, प्राणों के भय से बड़ा नहीं होता। पुरस्कार का मूल्य तभी होता है जब प्राण सुरक्षित हो। मित्रों, इस प्रकार से कुछ और दिन बीत गए। दानव के आक्रमण बंद नहीं हुए, डर बढ़ता गया। खेत सूखने लगे और गांव में रोना धोना बढ़ गया। राजा ने सोचा कि सिर्फ धन की घोषणा से काम नहीं चलेगा। तब उसने दूसरी बड़ी और चौंकाने वाली घोषणा की, जो इस दानव का वध करेगा, मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा। साथ में आधा खजाना भी पुरस्कार में दूंगा। मित्रों, यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजकुमारी सुंदर भी थी और समझदार भी। लोग आपस में बातें करने लगे, क्या कोई सचमुच अपने प्राण दांव पर लगाएगा? राजकुमारी का हाथ और धन भला प्राण गवाकर कौन पाएगा?
फिर भी किसी ने साहस नहीं दिखाया। राजा भी समझ गया कि डर सोने से नहीं टूटता, साहस से मिटता है। लेकिन उस गांव में दो ऐसे युवक थे जिनके भाग्य अब इस कहानी को मोड़ देने वाले थे। कहते हैं मित्रों, कठिन समय में कर्म से भागने वाले बहुत होते हैं, पर इतिहास उन्हीं का बनता है जो संकट का सामना करते हैं। राजा की दूसरी घोषणा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। लोग चर्चा करने लगे थे कि जो उस क्रूर पशु को मार देगा वह ना सिर्फ धनी हो जाएगा बल्कि राजकुमारी का पति भी बनेगा। ऐसे अवसर सदियों में एक बार आते हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। गांव के ज्यादातर युवक डर के कारण अपने घरों में छिप गए थे। किसी के मन में यह साहस नहीं था कि वह प्राण देकर पुरस्कार की आशा करें। यही वह समय था जब गांव के एक निर्धन किसान के दो बेटे आगे आए। उनका घर मिट्टी का था, छत पर फूस पड़ी हुई थी और मां के पास इतने बर्तन तक नहीं थे कि एक बार में दोनों बेटों को भोजन परोस सके। पिता बूढ़ा हो चला था और फसल घटने के कारण घर में हमेशा भूख और चिंता का वातावरण रहता था। कई रातें उन्होंने केवल पानी